हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री श्याम। और अब मैं पहले से थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ। ये वीडियो तो सेकंड डे की है, पर मैं जो ये वीडियो शूट कर रही हूँ तो आज मुझे ये मतलब थेरेपी करवाते हुए फोर्थ डे है। और फोर्थ डे में मुझे बहुत आराम मिल चुका है, बहुत ज़्यादा। आप में से अभी भी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि दी आप है ना व्लॉग नहीं डाल रहे हो और आपकी तबीयत कैसी है, आप प्लीज़ कमेंट के जवाब दीजिए। तो अभी पता है मुझे ना फ़ोन यूज़ करने के लिए भी ना ज़्यादा मना किया गया है, तो मैं ज़्यादा फ़ोन भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, अभी सिलाई भी नहीं कर रही हूँ और घर का काम भी ना मैं थोड़ा ऐसे ही कर रही हूँ। क्योंकि देखो, जब आपकी बीमारी में पैसा लग रहा है ना, तो आपको फुल रेस्ट भी लेना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो मैंने शूट कर रखी थी, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा कि दी आपको आराम हुआ है। हाँ जी, मेरे को काफ़ी आराम हुआ है। और मेरे अंदर ना खून की कमी है, आयरन की कमी है और मेरे अंदर कैल्शियम की कमी है, तो उसकी जो दवाइयाँ वगैरह भी मेरे को दी हैं। और ये देखिए यहाँ पे नीचे ना ये मशीन चल रही थी, तो इससे ना मेरी पूरी बॉडी ना वाइब्रेट कर रही थी। तो यहाँ पे ये देखिए बहुत सारे लोग आते हैं जिनको इतनी इतनी प्रॉब्लम्स हैं। डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि आप बहुत जल्दी आ गए हो और आपकी प्रॉब्लम जल्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन मुझे ना अभी भी 15 दिन थेरेपी के लिए बोला गया है। तो आप में से कई सारे लोग मुझसे कमेंट करके पूछ रहे थे कि दी हम क्या करें। तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि आप लोग है ना इस बीमारी को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, क्योंकि ये होती थोड़ी सी है लेकिन फिर ये ना पूरी बॉडी में आपके फैलती चली जाती है। अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है ना, तो ये आपके हैंड में आएगी, फिर आपकी पीठ में आएगी, फिर आपके लेग में आ जाएगी और फिर ये धीरे धीरे आपकी पूरी बॉडी को कवर कर लेती है। तो ऐसे ना बहुत सारे पेशेंट आए हुए थे जिनके साथ ना ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। और इन डॉक्टर साहब ने ना बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम ठीक करी है। काफ़ी सारे लोगों के गठिया बाई की जो प्रॉब्लम थी वो भी ठीक करी है। तो यहाँ पे मेरी थेरेपी हो चुकी थी, मतलब दो, एक एक्सरसाइज हो चुकी थी, एक थेरेपी हो चुकी थी। अब मुझे यहाँ पे सेक दिया जा रहा था। तो मिनिमम मुझे यहाँ पे आने के बाद ना 2 घंटे तो लग जाते हैं। फिर उसके बाद डॉक्टर साहब ने मुझे दोबारा से थेरेपी दी, क्योंकि आज मेरे सेकंड डे ही था ना। सेकंड डे में मेरे हाथ में ना पेन बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पे वैसे तो आराम है, लेकिन अभी मुझे 2 दिन तक है ना दवाई नहीं दी थी डॉक्टर साहब ने। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने मुझे जो ताकत की दवाइयाँ होती हैं, खून बढ़ाने की दवाई होती है, कैल्शियम आयरन की जो दवाइयाँ होती हैं, कुछ चीज़ें डाइट में मुझे फॉलो करनी है, तो वो चीज़ें मुझे लेनी होंगी। सो यहाँ पे मेरी मतलब फिर दोबारा से थेरेपी होने के बाद ये सिकाई हो रही है। और इसको सिकाई को लेने के बाद ना आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। इसके बाद आपके ना दवाई लगा देते हैं, जिससे आपको ना बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। सो मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए और अपनी इस बीमारी का ज़रूर इलाज करवाइए। मेरी बीमारी तो मुझे जल्दी पकड़ में आ गई और मुझे डॉक्टर भी अच्छे मिल गए हैं, जिससे कि मुझे बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक छोटी सी लड़की थी ना, तो उसकी मम्मी भी यहाँ पे थेरेपी करवाने आई हुई थी ना, तो ये परी के साथ खेली थी, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली। और फिर मैं घर आई, तो मैं घर आने के बाद मैंने यहाँ पे बनाई थी ककोरे की सब्जी। तो ककोरे की सब्जी, अगर आपको हड्डियों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है ना, और आपकी मांसपेशियां दर्द करती हैं, या आपको अपने अंदर बॉडी के अंदर कोई भी मांसपेशियों में दर्द है या हड्डियों में दर्द है ना, तो आपको ककोरे की सब्जी ज़रूर खानी चाहिए। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जो डॉक्टर साहब मुझे बताएंगे ना, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि आप लोग भी उन चीज़ों को अपनी डाइट में फॉलो कर सकें। तो यहाँ पे ककोरे की सब्जी मैं बना रही हूँ और इसमें मैं ज़्यादा ना कोई चीज़ नहीं डालूंगी, टमाटर वगैरह कुछ नहीं, सादा सिंपल बनाऊंगी, ताकि सादा सिंपल बनाऊँ ना तो मेरी बॉडी में जल्दी से असर करे। और आप में से काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि दी प्लीज़ आप बताओ ना, आप ठीक हो ना। तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सअप पे भी कमेंट किए, यूट्यूब पर भी कमेंट किए। जो लोग मेरे साथ व्हाट्सअप पे जुड़े हुए हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा सच में कि आप लोग मेरी इतनी फ़िक्र करते हैं। और काफ़ी लोग तो मुझे इंस्टा पे अभी भी कॉल और मैसेज करके पूछ रहे हैं कि दी अब आप कैसे हो, अब आपकी तबीयत में कितना आराम हुआ। तो अब मुझे पहले से बहुत बेटर फील है, लेकिन ये है कि अभी मेरी जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से ठीक नहीं है। पूरी तरीके से ठीक होने में ना अभी टाइम लगेगा, क्योंकि कोई भी बीमारी आपको पता है कि जब लग जाती है ना, तो उसको ठीक होने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैंने ककोरे की सब्जी बना दी है। और हाँ, अगर आप लोगों को किसी को भी ना ऐसी हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो ना, तो आप ककोरे की सब्जी ज़रूर खाना, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है। इसके साथ आप अपनी डाइट में ना दूध और दही और चावल बिल्कुल भी मत खाना, केला,
चने और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी मुझे बताई नहीं है, जब बताएँगे तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ मेरी ककोरे की सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे मैंने बनाई है थोड़ी-सी मसूर की दाल, और मैंने चावल नहीं बनाए हैं क्योंकि मुझे पता था अगर मैं चावल बनाऊँगी तो मेरा खाने का मन करेगा। और अभी मुझे ना एक हेल्दी डाइट लेनी है क्योंकि दवाई भी खा रही हूँ और एक्सरसाइज़ वगैरह भी चल रही है मेरी। सो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अभी भी मुझसे इंस्टा पे कमेंट कर कर के पूछ रहे हैं कि दी आपकी तबीयत ठीक है। तो अब मेरी तबीयत पहले से बहुत ठीक है। आप लोगों को मेरे फेस से पता चल रहा होगा, है ना परी? परी को भी अब लग रहा है कि मम्मी अब थोड़ा सा ठीक हो गई हैं। और मेरा आज तीसरा दिन है थेरेपी का। कल मैं थेरेपी लेके आई थी, फिर उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, मन ही नहीं कर रहा था। और अभी रेस्ट करने के लिए बोला है मुझे, ज़्यादा से ज़्यादा जितना मैं ज़्यादा रेस्ट करूँगी ना उतनी जल्दी आराम मिलेगा। और अभी स्टिचिंग करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया है। और ये मैंने इस तरीके से कवर इसलिए कर रखा है क्योंकि अभी थेरेपी करवा के आई हूँ ना, तो अभी मतलब हवा नहीं लगने देनी है। तो यहाँ पे पंखा भी नहीं चला रखा है मैंने। और कुछ दवाइयाँ लिखी हैं, परी दिखाना, दिखाओ। तो ये कुछ दवाइयाँ लिखी हैं। एक दवाई तो मुझे मिल गई है, लेकिन एक दवाई ना मैं पैसे लेके नहीं गई थी, तो वो दवाई काफ़ी महंगी है। तो वो दवाई और लेके आनी है, ये वाली दवाई। तो ये दवाई देखिए, ये एक दवाई और है जो कि मैं कल लेके आऊँगी। तो मेरे में खून की कमी बताई है, और क्या परी? आयरन और काय की कमी है? विटामिन की कमी है, कैल्शियम सारी कमियां मेरे अंदर ही हैंगी। तो ब्लड की कमी तो है ही है। तो इन सब दवाइयों से काफ़ी मतलब काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, और खान पान अच्छा करना ही करना है। तो अभी मुझे थोड़े डार्क सर्कल्स भी मेरे इन दिनों बहुत ज़्यादा हो गए हैं। आप लोगों को कैमरे में नहीं दिख रहे होंगे, पता है इस वजह से और हो गए हैं क्योंकि इतने दिनों से तबीयत ख़राब थी, खाना पीना भी ढंग से नहीं खा पा रही थी मैं। क्योंकि जब आपको शरीर में कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है ना, तो आपको खाना पीना ढंग से नहीं खाया जाता है। परी से पूछो, पूरी पूरी रात में सोती नहीं थी। क्यों परी? हाँ। कभी कभी बेड पे, कभी ज़मीन पे, कभी बिस्तर पे, और सोफे पे कभी सोफे पे। और तकिया लगाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया है। और अभी मुझे ना कुछ टाइम तक फ़ोन भी ज़्यादा नहीं चलाना है, फ़ोन चलाने के लिए मना कर दिया। परी ने वहाँ पे मेरी शिकायत लगा दी कि फ़ोन बहुत ज़्यादा चलाती है मम्मी। तो थोड़ी सी डांट लग गई थी, कह रहे कि फ़ोन अभी आप कम चलाओ, अगर आप फ़ोन चलाओगे ना तो फिर आपकी जो ये प्रॉब्लम है वो जल्दी से ठीक नहीं होगी। किसी का फ़ोन आ गया था इसलिए मैंने बीच में कट कर दिया। तो अभी इस टाइम मैं थोड़ा सा फ़ोन का यूज़ भी कम करूँगी, और अभी 1-2 दिन तो रेस्ट कर लूँ। वैसे मुझे रेस्ट के लिए बोला है 10 दिन, कि 10 दिन तक आप स्टिचिंग वगैरह मत करो, लेकिन 10 दिन तक स्टिचिंग ना करूँ ऐसा हो नहीं सकता। बहुत सारा काम आ गया है। अब मुझे टेंशन हो रही है कि मैं कैसे ये सारा काम निपटाऊँगी। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों से ये ज़रूर बोलूँगी, मैंने काफ़ी सारे कमेंट पढ़े थे कि दी यही वाली प्रॉब्लम हमें भी है। तो मैं आपसे ज़रूर बोलूँगी कि आप है ना एक बार थेरेपी करवा के देखिए, और प्लीज़ इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। क्योंकि परी हम लोग गए थे ना, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को यही प्रॉब्लम थी। और पता है किसी किसी को ये प्रॉब्लम पहले उंगली में थी, और उससे ना उनके पूरी बॉडी में हो गई है ना परी? पूरी हाफ बॉडी में उनकी ये प्रॉब्लम हो गई है। तो मैं आप लोगों से सबसे यही बोलूँगी कि आप लोग है ना प्लीज़ इस बीमारी को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। और पता नहीं क्या मेरा तो उस दिन माइंड क्या था कि मैं जल्दी से पहुंच गई थी। और अगर मैं अभी भी मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर मैं उनको फॉलो नहीं करूँगी ना तो ये बीमारी मेरे को दोबारा से हो जाएगी फिर से, और फिर ये बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि अभी मेरे यहाँ से स्टार्ट हुई थी ना, तो ये जो स्टार्टिंग हुई थी मेरे को पिछली बार भी जनवरी में दर्द हुआ था ना, वो तो मुझे अब पता चला है कि वो मुझे सर्वाइकल का ही दर्द था। लेकिन मैं उस टाइम पे भी नस चढ़ना ही समझ रही थी, लेकिन वो भी मुझे सर्वाइकल का दर्द था। तो अगर मैं उस टाइम पे दवाई ले लेती ना तो शायद ये मुझे दोबारा ना होती। तो वो उस टाइम पे मैंने चेकअप भी नहीं करवाया था ना, मैंने उस टाइम पे चेकअप करवाया था, और ना ही मैंने उस टाइम पे कोई मेडिसिन ली थी। बस मैंने ऐसी, जो हमारी आंटी जी है उनसे मैंने ऐसी मालिश वालिश करवा ली थी, और मैं उस दर्द को बर्दाश्त करती रही। तो वो अपने आप ठीक भी हो गया था 1 महीने में, लेकिन अब उसने दोबारा से अटैक कर दिया है। परी हंस रही है। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये ज़रूर बोलूँगी कि आप लोग इस बीमारी को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, क्योंकि ये बढ़ने के बाद ना बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इसका जो दर्द है ना वो ऐसा होता है कि आपसे बर्दाश्त भी नहीं होता है, क्योंकि मैंने इस दर्द को बर्दाश्त किया है।
और काफ़ी लोगों ने कमेंट्स में ये भी लिखा था कि मेरी बेटी को भी है तो प्लीज़ बच्चों के साथ तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, क्योंकि मैं इस दर्द को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, तो बच्चे क्या कैसे कर पाएंगे। कई लोगों को तो पूरी पूरी बॉडी में थी, और मतलब बॉडी का जो पीछे का पार्ट होता है, आगे जो लेग होती है पूरा, मतलब वो चल ही नहीं पा रहे थे, ऐसा हो गया। तो ये हाथ सूज के यहाँ से इतने लटक रहे थे उनके हाथ, बहुत ज़्यादा। तो मुझे तो बहुत आराम है भगवान की कृपा से। और सबसे मेन तो आप लोगों की इतनी सारी दुआएं थी, आप लोग मुझ मेरे लिए इतनी प्यारी प्यारी विशेस कर रहे थे, इतनी सारा आप लोग भगवान से प्रे कर रहे थे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और परी के पेपर भी चालू होने वाले हैं। मैं ये सोची थी कि जल्दी से बच्चों के पेपर वगैरह स्टार्ट हो, तब तक मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ, क्योंकि शौर्य के पेपर तो ख़त्म होने वाले हैं और परी के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। तो बच्चे पे भी ना, जैसे कि कोई घर में बीमार हो जाता है तो बच्चे के माइंड में भी थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है। तो ये है कि अब मेरे को पहले से बहुत आराम है, लेकिन ये है कि अभी मैं थोड़े दिन थेरेपी ज़रूर लूँगी, ताकि ये जो बीमारी है वो जड़ से ख़त्म हो जाए, ताकि दोबारा से अटैक ना करे। तो ये दोबारा से भी बैक मार देती है। हाँ, ये दोबारा से भी बैक मार देती है अगर आप इसको अच्छे से इसका इलाज ना करो। और लोगों के अब दोबारा हुई। हाँ, काफ़ी सारे लोग वहाँ पे आए हुए थे ना, तो उनको दोबारा से हुई थी ये बीमारी। मतलब पहले वो करवा चुके हैं, उन्होंने सोचा 2-4 दिन में उन्हें आराम मिल गया ना, तो उन्होंने छोड़ दिया, फिर उसके बाद उन्हें दोबारा से बैक कर गई। और हाँ, मैं आप लोगों से ये ज़रूर बोलूँगी कि आप लोग रात में चावल और दही बिल्कुल भी मत खाना, इससे भी ये बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो चलिए इस ब्लॉग का हम एंड करते हैं, और कोशिश करूँगी जैसे ही मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक होगी मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग ज़रूर लेके आऊँगी। अपना साथ और सपोर्ट इसी तरीके से मेरे साथ बना के रखना। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।